बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। शेखुपुरा में अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी की तरफ से बिजली के बिलों में गैर मामूली इजाफे पर एहतजाज किया गया। शेख इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। शेखुपुरा में अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी की तरफ से बिजली के नरखों को बढ़ाए जाने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की क़यादत मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर अंजुमन आड़तिया गला मंडी के चेयरमैन अमजद नजीर भट्ट ने की। मुजाहिरे में ताजिर बरादरी समेत मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने फ्लैक्सीज उठा रखी थी जिन पर बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस आयद करने और बिजली के नरखों में बार बार इजाफे किए जाने के खिलाफ नारेबाजी दर्ज थे। मुजाहिरीन रैली की शक्ल में लेस्को ऑफिस के बाहर पहुंचे जहां उन्होंने शदीद नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस नफरी भी मौके पर पहुंच गई। ताहम मुजाहिरीन के पुरअमन एहतजाज के बाइस मुजाहिर भट्ट ने कहा कि ताजिरों के कारोबार महंगाई के बाइस पहले ही तबाह हो चुके हैं और बिजली के नरखों में के बाइस ताजिर मजीद माशी बदहाली का शिकार हैं। आवाम की कुव्वत खरीद भी शदीद मुतासिर हुई है और गरीब लोग घरों की अशिया करके बिल की अदायगी करने पर मजबूर हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। बिजली का बिल अदा करने की बजाय लोगों को मौत को गले लगाना आसान लगता है। हुक्मरानों को होश के नाखुन लेना होंगे और बिजली के बिलों पर आयद किए गए बेजा टैक्सेस के खात्मे समेत बिजली के नरखों में किया गया इजाफा फौरी वापस लेना होगा, वरना हमारा असूली एहतजाज जारी रहेगा। कोट अब्दुल मालिक में भी शहरियों ने लेस्को ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे के बाइस फोर्ट अब्बास के शहरियों और ताजिरों का मुजाहरा। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और बिजली के बिल भी जला डाले। राव फजलुर रहमान की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह फोर्ट अब्बास में भी बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे के बाइस शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। खत्मे नबूवत चौक से चौक फुआरा तक एहतजाजी रैली निकाली गई जिसमें शहरियों और ताजिरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत और बिजली की कंपनियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और बिजली के बिल जला डाले। मुजाहिरीन का कहना था कि निगरान हुकूमत भी महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। मेरा चुगना टूट गया है, 4 साल हो चुके हैं। मांग पीन के मैं घर का खर्चा नहीं पूरा कर सकता। 8,000 बिल आया है। बताएं मैं बिल पूरा करूं या अपने माँ बाप को पालूं, अपने बच्चों को पालूं। महंगाई के सबब बिजली के बिल जमा कराना मुमकिन नहीं है। हुकूमत फिलफौर बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले और बिजली की कीमतों में कमी करे। और मिंचनाबाद में भी हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में बेपनाह इजाफे और जालिमाना टैक्सों के खिलाफ मुजाहरे किए गए। दुकानदारों ने शटर डाउन हड़ताल करके पुरअमन एहतजाज किया और रैली भी निकाली। तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी इस्माइल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिंचना आबाद में जहाँ पर हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों पर जालमाना टैक्स लगाए गए हैं और लोग सरापा एहतजाज है। मिंचना आबाद की आवाम निकल आई है बिजली के बिलों के खिलाफ जो कि हुकूमत की जानिब से जो बहुत बड़ा जुल्म है। हमारे साथ एक जो कि सियासी समाजी शख्सियत मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं मियाँ राशिद महमूद मलको का भट्टू साहब से। मियाँ साहब, आज जो कि देखने को मिल रहा है मिंचनाबाद की आवाम जो कि मुकम्मल तौर पर ये हुकूमत की जानिब से जो बिजली के बिलों पर जालमाना टैक्स लगाए गए उसके खिलाफ निकल चुकी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं तुहाडा भी ममनून हाँ। फिर इस तो बाद मिंचनाबाद के गजूर जेड़े प्रेस क्लब आज मैदान विच निकलन, समाजी वर्कर्स निकलन और हर जमात तो बाला होते आवाम निकली है। मैं उन्होंने भी मुबारकबाद देसा कि अल्लाह का शुक्र है असी जाग पे हैं। और मैं हुकूमत वक्त नू ये मुतालबा करसा कि इस पुरअमन एहतजाज नू पुरअमन रहन दिओ। जदों लोगों के घर फर्नीचर तक विक जाएंगे तो फिर लोग या मर जाएंगे या मार देंगे। इस वास्ते साडा इशू है कि मेहरबानी करते अयाशियाँ ख़त्म कर दिया होया इस चीज़ से स्टैंड किया जाए और ड्रामे निगरान वजीर आजम जो कर रहे हैं ड्रामे ना किए जावन। एक ऑर्डर ही देना है ना कि टैक्सेस खत्म हो जाएंगे। मेहरबानी करते टैक्स जेड़े फालतू लाए वो खत्म किए जान और आवाम के हाल ते रहम किया जाए। और मैं इत्थों दे भी मकामी सियासतदानां नूं भी रिक्वेस्ट करसा कि किसी एक ज़ात का मसला नहीं है, ये साड़ी गरीब आवाम का मसला है, साड़ा अपना ज़ाती मसला है। इस वास्ते सानू यकजा होते
इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ये सब पहले जो कि सैलाब की जद में आकर जो कि लाखों एकड़ हमारी फसलें भी डूब चुकी हैं, हमारे भाई मुसलमान जो इधर रहते हैं, उसके अलावा जो कि पहले सरचार्ज मंगाई है, उसके अलावा जो कि हुकूमत ने बिजली के बिलों में इतने इजाफे कर दिए हैं, लोग महंगाई की वजह से अपने बच्चों को जहरें दे रहे हैं, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, अपने गले में फांसी के फंदे डालकर खुदकशियाँ कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस बात पर मेरा मौक़िफ़ ये है कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है, खुदा न खास्ता, कि अवाम और इदारे आमने सामने आ जाएं। जिस तरह मौजा बच्चियाँ वाली और पीछे मौजा दोना कुतुब साड़ू, उस एरिया में लाइट भी उन्होंने बंद की हुई है कि उसको टैरिफ पूरा करने के लिए वहाँ की लाइट बंद की हुई है। एक वहाँ सैलाब है, एक लाइट बंद है और ऊपर से बिल भी माफ़ नहीं किए जा रहे। और मैं इस मौका पर यह भी आवाम से गुजारिश करूँगा कि जो वापडा के एहलकार हैं, ये हमारे भाई हैं, इन बेचारों का इतना जुर्म नहीं है, लेकिन एक पॉलिसी ऐसी बनाई जा रही है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इदारों के एहलकार आवाम गुत्थम गुत्था हो जाएं। अगर ऐसी सूरत हाल आती है तो फिर मुल्क के लिए बड़े खतरनाक हालात पैदा होंगे। ये सब 21 स्केल के, 20 स्केल के, 18 स्केल के जो अफसरान हैं, उनको बिजली मुफ्त में दी जा रही है और जिनकी 7 से 800 रुपया दिहाड़ी है, मजदूर है, जिनका अपने घर में आटा तक नहीं है, उसको 10,000, 15,000, 20,000 बिल आ रहा है। तो आप इदारों को क्या कहना चाहेंगे मुफ्त बिजली बालने वालों के खिलाफ? इसमें मेरा मौका बड़ा क्लियर आएगा, क्योंकि मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ और अवाम की तर्जमानी करते हुए मुझे ये कहना पड़ेगा कि इस मुल्क में अशराफिया की हुकूमत है, अवाम की हुकूमत कभी भी नहीं आई। और जब मुल्क के अंदर चंद लोगों की हुक्मरानी कायम होती है तो फिर अवाम का हाल यही होता है। 21 ग्रेड 22 ग्रेड के जो मालिक हैं वो समझते हैं कि हम मुल्क के मालिक हैं, जबकि जेन्युइन हालात ये हैं, कानून से कहता है कि वो आवाम के खादिम हैं। और मैं हाकिम वक्त से भी मुतालबा करूँगा कि इनको जेन्युइन दफातर में अवाम का खादिम बनाकर बिठाया जाए। ये जो अयाशियाँ करते हैं, देखिए बिल जो लेते हैं 22 ग्रेड 21 ग्रेड 20 ग्रेड 17 ग्रेड के बाद बिल का उनको आता ही नहीं, वो सरकारी खाते में जाता है और उनका बिल जो आता है वो हमारे ऊपर टैक्स की सूरत में आता है और पेमेंट हम करते हैं, अयाशियाँ वो करते हैं। सारा हम गरीब आदमी हैं, हमारे घर एक पक्का और एक बल्ब चलता है, इन्होंने 11,000 रुपये बिल डाल दिया है। ये अपना चोरों की हुकूमत है। ऐसा आदमी आना चाहिए जो अपना यानी कि मैं माशियत को संभाल सके। हम तो अपना इस हुकूमत से यानी कि इस अपना यानी कि हुकूमत को बातरफ करना चाहते हैं, भाई ये इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। हमें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। गरीब आदमी क्या करे, मजदूर की 700 रुपये दिहाड़ी है, वो अपना घर का राशन अपना ले, ये क्या ले, ये बिजली का बिल भराए, घर के मकानों के किराए हैं 700-800 रुपये में। आजकल क्या होता है, महंगाई इतनी है, रोज पर पहुंची पड़ी है। सर हम क्या करें, दिल करता है मेरा मैं फोर्ट में छाल मार दूँ सर, खुदकुशी कर लूँ। और 7,000 अगे बिल भरे, 10,500 होना पे, मैं केड़े कच्चे जावा भाई। मेरा मीटर ही पढ़ ले, मैं खुश हाँ। अब आज रबड़ आते घरे रबड़, मैं गरीब आदमी, मैं चुप कर दे। बिजली पाट लवण मेरी, मैं जी बिजली ते पोरा, मैं नहीं है बिजली ते नेड़े जांदा। बिल लगे 20,000 रुपया भरा है, गरीब बंदे मजदूर आदमी है, हेल्पर है, ना साढ़े घर लून ना आटा ना मरा है, कोई शह नहीं हैगी। तो असं भारत ते बहुत तंग होए खड़े हैं, मेहरबानी करें ये बिजली का बिल घटावें, बहुत गरीब आदमी। जैसा कि आप मियां राशिद महमूद मलको का भट्टू साहब का मौक़िफ़ सुन रहे थे कि ये जो अयाशियाँ हैं इनको बंद किया जाए और गरीब के बारे में सोचा जाए, ताकि गरीब भी अपनी ज़िंदगी गुजार सके, गरीब अपनी ज़िंदगी जीना सीख सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल टीवी, मिंचनाबाद। जी, बिजली के बिलों में नाजायज टैक्सेस ने आवाम को मुश्तइल कर दिया। शकरगढ़ के शहरियों ने सड़कों पर निकलकर बिल जलाने और अदा न करने की तहरीक शुरू कर दी। साबिक सदर बार एसोसिएशन ज़ैनुल आबदीन की क़यादत में अवाम ने मुजाहरा भी किया। शेख हसन की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। बिजली के बिल पाते ही शहरियों का सब्र जवाब दे गया। शकरगढ़ में अवाम सड़कों पर निकल आए।
एहतजाजी मुजाहिरा किया, टायर्स जलाएं और बिजली के बिल भी जला डालें। हर शहरी की जुबान पर एक ही बात है कि बिजली के बिल हम पर एटम बम बनाकर गिराए गए हैं। इतनी कमाई नहीं जितने बिल आ गए हैं। कुछ भी हो जाए बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। इस मौका पर साबिक सदर बार ज़ैनुल आबिदीन यूसुफ तूर ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम पर बिजली के बिलों की सूरत में कोड़े बरसाए जा रहे हैं। ये जुल्म किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमत वक्त से बिलों पर जालिमाना टैक्सेस की वापसी का मुतालबा किया गया। चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिलों में नाजायज तौर पर टैक्सेस की वसूली के खिलाफ सरापा एहतजाज। साबिक लीगी MPA मौलाना इलियास चिन्योटी भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शरीक। अब्दुर्रहमान ताहिर सियाल की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। बिजली के बिलों में हालिया इजाफा किया गया है हुकूमत वक्त की जानिब से, जिससे पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। उस पर अवाम नास पाकिस्तान की पहले ही इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रही है। उस पर जो बिजली में होशरुबा जो इजाफा है, इससे जो क़यामत सुगरा बरपा है वो बयान से बाहर है। बिजली के महंगे बिलों के बहरान का शिकार है और पूरा मुल्क सरापा एहतजाज कर रहा है। उसमें मंतिक ऐसी जो समझ में न आने वाली है कि आप अगर 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो यूनिट का रेट कम होगा। टीवी टैक्स है, मैं अपने घर की बात करता हूं कि मेरी होश तकरीबन 50 साल की जो मुझे होश है, हमने अपने घर में अपने वाले साहब के ज़माने में हमने टीवी नहीं देखा, हमने भी नहीं रखा, तो हमारे घरों में टीवी नहीं है और हमें टीवी टैक्स लगाया जा रहा है। इससे बड़ा जुल्म यह है कि मसाजिद जो कतन मुसलमानों की जो मसाजिद हैं उनमें टीवी कतन नहीं होते, तो उनको जो है ये हर महीने 35-35 रुपए, आप देखें कितनी मसाजिद हैं, कितने ऐसे घराने हैं, लाखों की तादाद में ऐसे घराने होंगे जिनमें टीवी नहीं होंगे और उनको टीवी जो है वो टीवी की मद में उनसे टैक्स लिए जा रहे हैं। तो हुकूमत जो है ये जुल्म बंद करे और इसके ऊपर तमाम ताजरों को, तमाम स्टेक होल्डर जो हैं उनको बिठाकर इसका फैसला किया जाए और ये इजाफी टैक्सेस जो हैं वो ख़त्म किए जाएं। जो बुनियादी बिजली की खपत का बिल है बस वही वसूल किया जाए। फन पहलवानी के नाम से शोहरत रखने वाला शहर गुजरांवाला, जहां अखाड़े वीरान होने लगे। कमर तोड़ महंगाई और हुकूमती सरपरस्ती ना होने के बाइस नौजवानों ने पहलवानी को खैरबाद कह दिया। मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे हसान भट्टी से। जी हसान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, दुनिया भर में फन पहलवानी के नाम से शोहरत रखने वाला पहलवानों का शहर गुजरांवाला, जहाँ पर हर वक्त जो है पहलवानी की जाती थी, जगह जगह पर जो है अखाड़े कायम किए गए थे, अब भी कायम है, मगर सूरत हाल ये है कि जो अखाड़े हैं वो इस वक्त वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ पर जो है गुजरांवाला ने बड़े बड़े पहलवान दिए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया है। बात कर ली जाए तो शाद बाबर पहलवान जो चैंपियन पाको हिंद है, इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि जो शाहद पहलवान आटे वाला है अच्छा पहलवान है, इसके साथ साथ सतारा पाकिस्तान जो रियाज पहलवान है, इन्होंने जो है पाकिस्तान का जो नाम है वो इंटरनेशनल सतह पर रोशन किया। मगर गुजरांवाला का शहर है, पहलवानों का शहर है, तो मगर यहाँ की सूरत हाल ये है कि गुजरांवाला में जितने भी अखाड़े इस वक्त वीरान पड़े हैं। यहाँ पर एक अखाड़े में एक वक्त में जो है 50 से 60 जो पहलवान है वो यहाँ पर ट्रेनिंग करते थे। तो इस वक्त जो है मेरे साथ सतारा पाकिस्तान रियाज पहलवान साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा कि अखाड़ों की वीरानी के पीछे किसका जो है ये हाथ है? आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त जो महंगाई मुल्क में छा चुकी है ना, उसने हर बंदे की कमर तोड़ के रख दी है। महंगाई ने पहलवानों की कमर तोड़ दी है। बादाम जो 200 रुपए किलो थे आज 800 रुपए किलो हो चुके हैं। गोश्त जो 1000-1200 रुपए किलो था आज 2200 रुपए किलो मिल रहा है। देसी मुर्ग जो 200 से 250 रुपए किलो था आज 1400 रुपए किलो मिल रहा है। सब्जी लेने चले जाएं, दाल लेने चले जाएं, जो 50-100 रुपए किलो थी आज 600 रुपए किलो माँ की दाल है। तो महंगाई ने हर बंदे की कमर तोड़ दी है। खाड़े वीरान हो चुके हैं। खाड़ों में गवर्नमेंट की सरपरस्ती कोई नहीं और यहाँ पे ना कोई सियासतदान आता है ना कोई इंतजामिया का बंदा आता है जो खाड़ों में आके फंड दे। यहाँ पे आने वाली नई नस्लों को मैं बुला के लाता हूँ, आओ खुदा के लिए इधर आके पहलवानी करो। मुझसे जो होता है मैंने बादाम पानी जो पिलाना होता है उनको पिला देता हूँ।
लेकिन मैं उनके घरों में खाना नहीं भेज सकता। ये खाना तो उन्होंने आप खाना है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए उनको जॉब दे, नौकरियां दे, खाड़ों में वजीफे लगाएं ताकि लोग मंशियात से बचें और खेलों की तरफ आएं और अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। हाँ जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा कि हुकूमती सरपरस्ती ना होने के बायस और जो इस वक्त मुल्क में हालिया महंगाई का तूफान है उसके बायस जो गुजरावाला के अखाड़े हैं वो वीरान होते जा रहे हैं। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि जो पहलवानी के लिए यहाँ पर आते हैं उनके लिए जो है फंड दिए जाए ताकि जो पहलवानी का खेल है इसे भी फरोग दिया जा सके, क्योंकि महंगाई ने इस वक्त जो है हर आम आदमी की जो है वो कमर तोड़ रखी है। तो पहलवानी के लिए जो है जरूरत तो है पैसों की, लेकिन यहाँ पर जो है फंड ना होने के बायस से पहलवानी का जो खेल है वो तकरीबन खत्म होता जा रहा है। जी चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जिला मंडी बहाउद्दीन में अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया। इस मौका पर कमिश्नर गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम के तहत देहातों को भी शहरों की तर्ज पर सफाई का अमला और दीगर सहूलियात दी जाएंगी। प्रोग्राम की कामयाबी से अमल दरामद के लिए मकामी अफराद पर मुश्तमिल विलेज कमेटियां भी बनाई जाएंगी, जबकि यूनियन कौंसिल की सतह पर जरूरी मशीनरी मुहैया की जाएगी। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का मुआयना किया और जरूरी हिदायत जारी की, जबकि शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है कि हिफाजती इंतजाम से मुतल्लिक किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतलका अफसरान फील्ड्स में जाकर हिफाजती इक़दाम का जायजा लें। यासिर रफीक की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें हिफाजती इंतजामात को फूल प्रूफ बनाने की हिदायत की गई। लेस्को चीफ का कहना है कि हिफाजती इंतजामात से मुतल्लिक किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतलका अफसरान फील्ड में जाकर हिफाजती इक़दामात का जायजा लें ताकि नाखुशगवार वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो। इंजीनियर शाहिद हैदर ने मीटरों की दस्तयाबी फौरी मुमकिन बनाने की हिदायत की। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना था कि खराब मीटरों की तब्दीली के साथ साथ नए कनेक्शन भी फौरी लगाए जाए, सारिफीन को दरपेश मुश्किलात का फौरी अजाला किया जाए। जिला विहाड़ी में अक़लियती शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिसाक मरकज़ का क़याम अमल में लाया गया है। DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने मिसाक मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। DPO विहाड़ी ईसा खान सुखेरा ने अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिसाक मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौका पर मसीही कम्युनिटी से सुलेमान कैल्विन, मास्टर रियाज, कैप्टन खुरम शहजाद और सलामत मसीह भी मौजूद थे। DPO विहाड़ी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिसाक मरकज़ पंजाब पुलिस की तरफ से अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ का यूनिट है। मिसाक मरकज़ का बुनियादी मकसद मसीही बरादरी के मसाइल को फौरी तौर पर हल और उनकी हर मुमकिन मदद और रहनुमाई करना है। मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियतें हमारे मुआशरे का हुस्न है। मसीही बरादरी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और उनके मसाइल का हल हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। DPO काड़ा मंसूर अमान का कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। पिछले 5 माह के दौरान मंशियात फरोशों के खिलाफ 864 मुकदमात का इंदराज किया गया। DPO काड़ा का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। इस मुआशरे के नौजवानों के रगों में जहर घोलने वाले मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई उकाड़ा पुलिस की अव्वलीन तरजीह। इस सिलसिले में पिछले 5 महीनों में 864 मुकदमात दर्ज करके मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है और इन कार्रवाइयों में 500 किलोग्राम से ज़्यादा चरस, 10 किलो के करीब हेरोइन और हज़ारों लीटर शराब बरामद की गई। लेकिन अब इन कार्रवाइयों में ना सिर्फ तेज़ी लाई जा रही है, बल्कि हम अपने तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह उकाड़ा से मंशियात फरोशी का कला कमा करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में पिछले 4 दिनों में 100 के करीब मुकदमात दर्ज हुए हैं, जिसमें 112 किलोग्राम चरस, 2 किलोग्राम हेरोइन और हज़ारों लीटर शराब जो है बरामद की गई है। लेकिन मंशियात फरोशों के इस मुआशरे के दुश्मनों के खिलाफ ये कार्रवाई आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। मैं उकाड़ा के इंतहाई इज़्ज़तदार, पुरअमन और गयूर आवाम को अपना नंबर दे रहा हूँ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंशियात फरोशी जहाँ पे देखें उसको रिपोर्ट करें, आपका नाम,
और आपके क्रेडेंशियल्स सीगाए राज में रखे जाएंगे। मेरा नंबर है 0346 4675 350। ये नंबर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मेरी तमाम इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शहरियों से इल्तमास है कि मंशियात फरोशी के इस कबीह धंधे को ख़त्म करने में हमारे साथ मदद करें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के तलबा का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। तलबा ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। कहा कि कौमी असासे की पामाली इंतहाई शर्मनाक फेल है। बाबा कौम की नवादरात को बेशर्मी से जलाने की शदीद मज़म्मत करते हैं। हमने देखा यहाँ पर किस तरह तबाही के मनाज़र जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तमाम जिन्ना हाउस के तमाम चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया गया और इसको जलाओ गिराओ किया गया। ये वाकई इसको हम हाईली कंडेम करते हैं। जो हमारे गवर्नमेंट है, वक्त गवर्नमेंट, उससे मेरी गुजारिश है कि इस तरह के वाक़यात को कंट्रोल किया जाए। यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह 9 मई को तोड़फोड़ की गई। कायद-ए-आज़म की जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी उनको जलाया गया, उनकी पिक्चर्स थी, उनकी डिग्री थी, पासपोर्ट, सब कुछ जलाकर राख कर दिया गया। और हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो इन लोगों को, जो इनके मास्टरमाइंड है, उनको भी अवाम के सामने लेके आएँ और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। किसी भी हाल में को छोड़ा ना जाए। इसमें जो हमने जहाँ पे चीज़ें देखी, जो जला गिरा हुआ 9 मई को, उसकी मजम्मत करते हैं। जो भी इसमें शामिल थे उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और जिस तरह बाकी शहरों में जला गिराव किया, शहीदों की मुजस्समों को जलाया, मजम्मत करते हैं कि उनको सख्त सज़ा दी जाए। कायद-ए-आज़म की पर्सनल चीज़ें जलाई गई, पियानो जला दिया गया, यहाँ पे साड़ी तौर पर खींचेगी, जिसपे इस पूरे प्री प्लान के पीछे जो भी लोग हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और हम इस चीज़ की खास मजम्मत करते हैं। और मारूफ दानिश्वर और सीनियर तजज़ियाकार कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी का कहना है कि रियासत के पास बेपनाह वसाइल मौजूद हैं, मुनासिब और सस्ती लेबर भी मौजूद है, ताहम गलत इक़दामात उठाए जाते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक में किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। रियासत के पास बेइंतहा वसाइल है। अगर ये मैं पूछना चाहूँ कि पिछली 7 दहाइयों में कुदरती वसाइल जो कि $53 ट्रिलियन से ज़्यादा है, माइन मिनरल हैं, ऑयल गैस है, आपकी ज़मीनें हैं, उनकी फसलें हैं, आपके फॉरेस्ट हैं, आपके पास पानी मकदार में काफ़ी है, आपके पास दुनिया का बेहतरीन आबपाशी का निज़ाम है और आपके पास मेहनत करने वाली लेबर है। मुनासिब और सस्ती कीमत के ऊपर लेबर अवेलेबल है। तो फिर ये चौक, फिर ये ब्लंडर क्यों होती रही? ना हमने कौम बनाई। हमने कौम को जो देना चाहिए था कि हमारा हर फर्द जो है वो कौम की तरफ कंट्रीब्यूट करे, वो पाकिस्तान की तरफ कंट्रीब्यूट करे, वो एक पाकिस्तान का झंडा उठाए हुए फ़ख्र महसूस करे, वो पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके बाहर जाए तो सीना तान के जाए। हमने ना कौम बनाई, हमने खुला छोड़ दिया। इस किस्म के जराइम हो रहे हैं कि वो टीवी के ऊपर देख के वो ऐसे बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं, आप फैमिली के साथ टीवी के ऊपर सुनना और देखना भी नहीं चाहते। बच्चियाँ 5 साल की, 3 साल की, 4 साल की मर्डर की जा रही हैं, ज्यादती की। मैं क्या आपको बताऊं, इस किस्म की हम गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं चंद एक अफराद, और उसके बाद वो हरकतें इस वजह से हो रही हैं कि हम डिटरेंस क्रिएट नहीं कर सके अपने अदालती निज़ाम। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।